सुरेंद्र राजपूत, एक तरफ अच्छी खबर, आपकी पार्टी में आखिरकार चुनाव हो गया, और दूसरी तरफ हाथों हाथ लगे हाथ बुरी खबर भी आ गई। अशोक गहलोत ने फिर बता दिया कि पार्टी में लड़ाई अभी थमी नहीं है। युवा और अनुभवी नेताओं में लड़ाई खुल के सामने आ गई। कह रहे हैं रगड़ाई की जरूरत है, इनको समय से पहले मिल गया। अब नए अध्यक्ष के सामने चुनौती क्या है, आज ही पता लग गई। सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई, एक बड़ी पुरानी सी सेइंग है ना, कहते हैं करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बताऊं और आपके जरिए भारतीय जनता पार्टी से पूछूं कि भाई जो जैसा चुनाव और जैसी फोटो और जैसी वीडियोस आज आई हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर के 9000 डेलीगेट्स की, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के आज तक ऐसी कोई फोटो शूट आया है क्या? कभी नरेंद्र मोदी ने कोई वोट दिया हो, कहीं अमित शाह ने वोट दिया हो, कहीं क्या नाम राजनाथ सिंह जी ने वोट दिया हो, कहीं गडकरी साहब ने वोट दिया हो, या अटल जी ने, अडवाणी जी ने, किसी ने भी वोट आज तक अगर दिया हो तो जरा वो फोटो हम देखना चाहेंगे। हमें अच्छी लगेगी अगर लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों से जो हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। आज चुनाव खत्म हो गए, दो चीजें बड़ी साफ हैं, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो जीतेगा वो कांग्रेसी है, स्ट्रॉन्च कांग्रेसी है, और वो पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करेगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आप आ जाइए अशोक गहलोत साहब के बयान। एक सेकंड, और जो हारेगा वो कांग्रेसी नहीं है? सुरेंद्र राजपूत, ये क्या बात हुई भाई? जो जीतेगा वो कांग्रेसी है, हारने वाला कांग्रेसी नहीं है? नहीं, आपने फिर हम तो जानते हैं ना कि ये कहीं से पीछे से आया, तो मैं आपसे फिर से कोई पीछे नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ कोई पीछे नहीं होता है। अरे सुनो ना मानक भाई, हाँ। हमें भी हंस लेने दिया करो। हाँ। जो आपको बताएं, जो हारेगा जो जीतेगा दोनों कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। हमने कहा कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगा। हाँ। कांग्रेस में सब आ गए, मैं भी आ गया। हाँ। मैं आपको दूसरी बात बता दूं, जो आपने अशोक गहलोत साहब का बड़ा चतुराई पूर्ण आपने कवर करके प्रश्न कर दिया। बड़ा गजब आप में सेंस है भाई, मतलब साला कहां से छांट लाते समझे में नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट, हाँ, इसमें छांटना क्या है? बाकायदा मीडिया के कैमरों के सामने वो खुल के बोल रहे हैं, रगड़ाई बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम छांट लाएं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा, जो युवा कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, जो युवा देश में इन फितूरवादी लोगों के साथ में फितूर फैला रहे हैं, जो छोड़ के गए उनकी रगड़ाई नहीं हुई। निश्चित तौर पर कोई राज परिवार का बेटा था, कोई महाराज परिवार का बेटा था। इन सब लोगों ने जो फितूर फैलाए, सत्ता के बगैर नहीं रह सकते जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर अशोक गहलोत साहब ने कहा है तो क्या गलत कहा है? हम पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं अशोक गहलोत साहब का। और ना अगर आप में दिक्कत हो, उन्होंने ना सचिन पायलट के लिए ना कहा, ना हमारी युवा शक्ति के लिए कहा। उन्होंने उस युवा शक्ति के लिए कहा जो कांग्रेस को, चूंकि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस को छोड़ के चले गए। उन लोगों के लिए तो अशोक गहलोत साहब का एक एक शब्द, एक एक कांग्रेसी की आवाज है, कांग्रेसी की अंतरात्मा की आवाज है, हम जैसे लोगों की आवाज है। क्योंकि हमारी चीजें छीन करके किसी ज्योतिरादित्य को दी गई और किसी और राजा महाराजा के परिवार को, आरपीएन को दी गई, जीपीएन को दी गई। सच बात ये है कि ये तो गहलोत साहब ने बिल्कुल सही बात कही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अच्छा, थरूर साहब जब ये कहते हैं कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़नी पड़ती हैं ताकि इतिहास याद रखे, हम खामोश नहीं थे, इसका मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हार मान ली है, वो औपचारिकता पूरी कर रहे हैं लड़ाई लड़के, और खड़गे साहब का जीतना तय है, उनको भी पता है कि वो हार रहे हैं। नहीं, दो बातें बड़ी साफ। एक चीज जान लीजिए, चुनाव में लड़ने वाला शख्स अगर शशि थरूर है और शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है, तो निश्चित तौर पर वो अजय योद्धा की तरीके से कहा है। रिजल्ट कुछ भी हो, कहते हैं ना कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। उन्होंने जंग लड़ी, पूरी जंग पूरी शिद्दत के साथ लड़ी, और पूरी तरीके से कांग्रेसी का यही एक वो होता है कि हम लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और साथ भी रहेंगे। अगर शशि मतलब साथ रहेंगे ना, आपको यकीन है कि जो G23 खत्म हो गया था वो G23 अब खत्म ही रहेगा, और शशि थरूर को पार्टी के अंदर वही सम्मान मिलेगा जो पहले मिलता था चुनाव हारने के बाद भी? मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, खड़गे साहब को, शशि थरूर साहब को सम्मान जैसा था उससे कहीं ज्यादा है। चुनाव लड़ करके उन्होंने अपना सम्मान बढ़ाया है। हम लोग प्रतिद्वंदी हैं चुनाव के समय तक,
और मैं आपको बताऊं, पुरानी परंपराएं तो कभी कभी ऐसी भी हुई हैं, मुझे नहीं मालूम शशि थरूर जी का और खड़गे साहब का, कि वोट भी, विनोद अग्निहोत्री जी जानते हैं कि वोट भी एक दूसरे को दिए जाते हैं। ये भी है हमारे यहाँ परंपराएं बड़ी, आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि क्या नाम एक दूसरे की काट करते रहें। हमारे यहाँ तो वोट भी एक दूसरे को दे दिए जाते हैं। अध्यक्ष पद का एक प्रत्याशी दूसरे को देता है, दूसरा प्रत्याशी पहले वाले को दे देता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। प्रेम शुक्ला, और हाँ प्रेम शुक्ला, और ये तस्वीरें जो सुरेंद्र राजपूत आज सीना ठोक के आपको दिखा रहे हैं,